लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ राज्यपाल महोदय जी से भी कि अगर एक बहुत बड़ी आबादी एक कानून की मांग कर रही है और अगर दूसरे राज्यों के लिए ऐसे विशेष उपबंध हैं तो राज्यपाल को उस विधेयक को वापस नहीं करना चाहिए। हजारीबाग के सांसद कहाँ के हैं, गोड्डा के सांसद कहाँ के हैं, रांची के सांसद कहाँ के हैं, चतरा के सांसद कहाँ के हैं, पलामू के सांसद कहाँ के हैं। झारखंड सरकार के कुछ मंत्री भी आप लोग को बच्चा कर रहे हैं कि ये लोग बच्चा लोग अभी सभा कर रहे हैं। नहीं, हम लोग झारखंडी विधायकों का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग नीतियों का विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग भी जो इसको विरोध कर देते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताएं, झारखंड में जितने भाजपा के विधायक हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात को लिख करके बताएं कि झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग बहुत जोर पकड़ रही है। सामने एमपीएल दिख रहा है, आप देखिए मैथन पावर लिमिटेड। क्या मैथन पावर लिमिटेड जब बना उसके बाद से अभी तक यहाँ के लोगों का कल्याण हुआ? जोहार। हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, ये हजारीबाग के रहने वाले संजय मेहता जी है। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई किए हैं, कभी माइक भी पकड़े हैं, वकालत की भी पढ़ाई किए हैं और अभी जगह जगह लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। कुछ बातें हम इनसे करेंगे। आप लोग अभी JBKSS का जहां बदलाव संकल्प महासभा कर रहे हैं, कुछ लोगों को कहना है कि आप लोग वोट कटवा संगठन बना लिए, समिति बना लिए, चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, वोट कटवा आप लोग को कुछ शब्द से देखिए, ये झारखंड को श्रेष्ठ बनाने की लड़ाई है और बतौर झारखंडी हम लोगों ने अपना एक दायित्व निभाया है। आप जो वोट कटवा की बात कह रहे हैं, राजनीतिक तौर पर जब आप डेब्यू करते हैं, जब आप पदार्पण करते हैं, जब आप अपना पहला आप कहिए कि कदम रखते हैं, लोग ये आरोप लगाते हैं क्योंकि आप एक सत्ता को हिला रहे होते हैं और जो लगातार पांव जमाए हुए हैं उनके आप कहिए कि एक बुनियाद को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो घबराहट उन लोगों को होगी, तो इसलिए वो कुछ एलिगेशन लगाएंगे। तो ये आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि ताकि हम लोगों का हौसला कमज़ोर हो, और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, हम लोग इससे घबरा नहीं रहे हैं। संजय जी, आप कानून के भी शिक्षाविद हैं, कानून के बारे में जानकार भी हैं। लोग 1932 के बारे में आप लोग से सवाल भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, आखिर 1932 कैसे पास होगा, कैसे झारखंड में 1932 या स्थानीयता या नियोजन नीति यहाँ पर बनेगा? मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये कानूनी तौर पर कैसे होगा। मैं थोड़ा वक्त लूँगा। देखिए, जब स्थानीय नीति को बनाने की बात आई, हम लोगों ने कहा कि 1932 का खतियान को एक आधार बनाइए और उसके पहले के जो सर्वे हैं, जैसे 1908 में सर्वे हुआ, तो 1932 के पूर्व का और 1964 का बाद का जिला आधारित सर्वे, मतलब 1908, 1932, 1956, 1964 और उसके बाद जिला आधारित अंतिम सर्वे को एक आधार बनाइए। उसके बाद आप एक ड्राफ्ट बनाइए, झारखंड के कैबिनेट में वो ड्राफ्ट बने, उसके बाद वो राज्यपाल के पास जाए और राज्यपाल के रास्ते वो आप भेजिए सेंट्रल के पास। सेंट्रल जो है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग राष्ट्रपति उसको अनुमोदित कर देंगे, तो वो अगर 9वीं अनुसूची में चला जाएगा तो ये कानून बन जाएगा। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि देश के अलग अलग राज्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 में विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसको स्पेशल प्रोविजन कहते हैं। वो स्पेशल प्रोविजन जैसे नागालैंड के लिए है, आप 371D में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के लिए है। आंध्र प्रदेश अपने लोक नियोजन में वहाँ के लोगों को प्राथमिकता देता है, तो ठीक उसी तरीके से अगर अनुच्छेद 371 में जो जे तक है, अगर वहाँ के शामिल कर लिया जाए, एक उपबंध और झारखंड के लिए जोड़ दिया जाए, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये सॉल्यूशन कैसे होगा? झारखंड से जाएगा, फिर वो सेंट्रल के पास जाएगा, सेंट्रल उसको कैबिनेट में लाएगी, कैबिनेट से वो फिर सदन में जाएगा, सदन में सर्वसम्मति से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएंगी, तब वो कानून बनेगा। मतलब ये पूरा संवैधानिक संशोधन की बात है। जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं हाँ, संजय जी, वही प्रक्रिया तो झारखंड सरकार के वर्तमान हेमंत जी वो भी कर रहे हैं, कैबिनेट में बातचीत करते हैं, सदन में। हम लोगों ने लगातार कहा कि सरकार ने एक पहल की, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ राज्यपाल महोदय जी से भी कि अगर एक बहुत बड़ी आबादी एक कानून की मांग कर रही है और अगर दूसरे राज्यों के लिए ऐसे विशेष उपबंध हैं तो राज्यपाल को उस विधेयक को वापस नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड से ही जो पहले मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा जी, वो अभी ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। जो यहाँ की राज्यपाल थी वो इस वक्त राष्ट्रपति हैं। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री आदिवासी हैं। इसका मतलब कि आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री तो रहेंगे ही और मुख्यमंत्री भी आदिवासी। ऐसे में अगर झारखंड के नीतियों का कल्याण नहीं होगा, अगर झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों का कल्याण नहीं होगा, तो इससे आदर्श स्थिति और कब आएगी ये मुझे बताइए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के लोग भी जो इसको विरोध कर देते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताएं, झारखंड में जितने भी भाजपा के विधायक हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात को लिख करके बताएं कि झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग बहुत जोर पकड़ रही है और 371 से इसका रास्ता निकल सकता है या 9वीं अनुसूची से इसका रास्ता निकल सकता है। हम ये कहना चाहते हैं।
आप लोग की अगर सरकार बनती है, आप लोग जैसे सभा में कह भी रहे, मंचों में कह भी रहे कि हम लोग सरकार बनाएंगे 24 में, किसी को विधायक बनाएंगे, किसी को सांसद बनाएंगे, आप लोग 1932 स्थानीय नीति, नियोजन नीति कैसे बनाएंगे? देखिए 1953 की एक बात बता रहा हूँ। 1953 में क्या हुआ कि तमिलनाडु से अलग होकर आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बन गया और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ अनशन किए लोग कि हमें भाषाई आधार पर एक अलग राज्य चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा। उसमें जो आंदोलनकारी थे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद आप देखिए कि बकायदा आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध किया गया अनुच्छेद 371 में, और तमिलनाडु से अलग होकर के आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना। जब पूरे राज्य के 3.25 करोड़ की आबादी उठ खड़ी हो जाएगी कि ये विधेयक चाहिए, ये कानून चाहिए, झारखंड में स्थानीय नीति चाहिए, झारखंड में नियोजन नीति चाहिए, ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, ये कानून हमें 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए या 371 में इसको शामिल कर दीजिए, तो ये करना होगा। और जब तक ये नहीं होगा आप समझिए कि झारखंड में आंदोलन बहुत तेज चलेगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये संदेश है कि झारखंड के विषयों पर उनको गंभीर होना होगा। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखिए अपने अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, आप नागालैंड में जाइए, वहाँ पर सिर्फ नागा ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर CNT और SPT का कानून है, उसके बावजूद भी दूसरे लोग आकर के ज़मीन खरीद रहे हैं। इसका मतलब कि 9वीं अनुसूची में जो कानून शामिल है पहले से, CNT का कानून 1908 में शामिल, 1908 में बना, वो कानून 9वीं अनुसूची में शामिल है, बावजूद इसके ज़मीनें बिक रही हैं। इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ी हो रहा है। तो इस सारे विषयों पर केंद्र सरकार को भी ध्यान देना होगा। कुछ दिन पहले हम लोग अखबार में पढ़े, उसमें प्रकाशित हुआ था कि सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में 26 सीटें में से 16 सीटें यूपी बिहार के लोगों को दिया गया है, 3 सीटें झारखंड को मिला। इसमें क्या कुछ कहेंगे संजय? देखिए जब तक आप बैरियर नहीं लगाएंगे, बैरियर मतलब क्या, आप स्थानीय नीति नहीं बनाएंगे, आप नियोजन नीति नहीं बनाएंगे, और बिना स्थानीय और नियोजन नीति के आप नियुक्ति लेंगे तो निश्चित तौर पे दूसरे लोग आ जाएंगे। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया में उसका बैरियर भी नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं बनाएंगे, नियोजन नीति नहीं बनाएंगे और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो दूसरे राज्य के लोग आएंगे ही। और यही हुआ। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इसको आप दूर करिए और सबसे पहले नियोजन नीति बनाइए, और जिसमें स्थानीय भाषा जो है हमारा क्षेत्रीय भाषा 9, उसको आप शामिल करिए, चाहे कुड़माली हो, ये सारे भाषाओं को शामिल करिए और उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करिए। कुछ देर पहले हम मंचों में सुन रहे थे, कुछ वक्ता ने कहा था कि मोदी का बेटा है अडानी, कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं मोदी की सरकार अडानी पर एक तरीके से झुकी हुई है। आप देखिए कि मोदी जी जाते हैं जब विदेशों में तो वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है इस दुनिया में, सो कार्बन को कम करने के लिए कार्बन का उत्सर्जन कम करना होगा ताकि हमारा वायुमंडल जलवायु शुद्ध रहे। लेकिन वो विदेश में ये भाषण देते हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया आते हैं वो कोल ब्लॉक का आवंटन करने लगते हैं। और ठीक उसका प्रभावित एक इलाका हजारीबाग में, बड़का गांव में गोंदलपुरा है, जहां पर अडानी का प्लांट लगने वाला है। हम ये कहना चाहते हैं कि आपका इस पर डबल स्टैंडर्ड दिखता है। आप विदेश में कहते हैं कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, भारत में इसके लिए प्रयास करेंगे, और भारत में आप कोल ब्लॉक का आवंटन कर देते हैं। आप अडानी का प्लांट गोड्डा में बनाते हैं, बिजली चली जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में। हम ये कहना चाहते हैं क्या जितने भी प्लांट बने उससे कल्याण यहाँ के लोगों का हुआ? सामने MPL दिख रहा है, आप देखिए, मैथन पावर लिमिटेड। क्या मैथन पावर लिमिटेड जब बना उसके बाद से अभी तक यहाँ के लोगों का कल्याण हुआ? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ज़मीनें ली जा रही हैं, कंपनियां लग रही हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कल्याण नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि संजय जी हजारीबाग के लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या संजय जी लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं हजारीबाग से? नहीं, हम लोग ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, हम लोग ज़मीन की बात उठा रहे हैं, मिट्टी की बात उठा रहे हैं, वो सब वक्त में तय होगा। फिलहाल हम लोग झारखंड को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव लड़ते हैं तो आपके साथ एक प्रतिद्वंदी, एक कद्दावर नेता है यशवंत सिन्हा जी, उनका परिवार वर्षों से वहाँ पर है, सीटिंग सीट भी है, कैसे देख रहे हैं, फिर कैसे फेस कीजिएगा उस? देखिए 264 प्रखंडों में हम लोगों ने हिला दिया ना इस आंदोलन से, तो एक लोकसभा और 5 विधानसभा की बात है, उसको भी हिलाएंगे। 16 तारीख को एक सभा हुआ था गांधी मैदान हजारीबाग में, 50,000 से ज़्यादा लोग आए, चूल्हे हिल गई हैं लोगों की। लोग सोचने पर मजबूर हैं, ये भीड़ कैसे आई, कहाँ से आई, ये नौजवान लोग कैसे ऐसा कर रहे हैं, कैसे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है, कैसे इन लोगों को कमज़ोर किया जाए, कैसे रोका जाए। ये नौजवान लोग अभी 20-30 साल के हैं, हम लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। जी, अक्सर झारखंड सरकार के कुछ मंत्री भी आप लोग को बच्चा कह रहे हैं कि ये लोग बच्चा लोग अभी सभा कर रहे हैं, चुनाव में उतर जा रहे हैं, कुछ बच्चा आप लोग को मंत्री जी, झारखंड के मंत्री वर्तमान है, वो आप लोग को बच्चा कह रहे हैं। नहीं, बच्चा कहने से क्या होगा? देखिए वैचारिक तौर पर जब आप मजबूत होते हैं, जब आपके पास आइडियोलॉजी को लेकर के कमिटमेंट होता है,
तो बच्चा छोटा कोई नहीं होता है। भारतीय संविधान कहता है कि 25 साल में आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो 25 साल के बाद इलेक्शन कमीशन आपको जो है सो मान रहा है कि आप योग्य हो गए चुनाव लड़ने को। तो जो सांसद बने हुए हैं उनके नज़रों में हम बच्चे नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का कानून चलेगा, सांसद के मुँह से कानून नहीं न बनता है। आप लोग तो मंचों में जयराम को मुख्यमंत्री भी बना दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि लोकसभा भी लड़ेंगे, कैसे होगा? देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं बार बार कहता हूं कि झारखंड के मुद्दों को गूंजना चाहिए। आप देखिए साउथ इंडिया को, वहां के लोग सांसद बनाते हैं लेकिन अपने रीजनल लोगों को बनाते हैं और उसके बाद ये तय करते हैं कि किसको समर्थन देना है, यूपीए की एनडीए को। ठीक उसी तरीके से हम लोग ये कह रहे हैं कि झारखंडी माटी के लोगों को सांसद बनाइए और विधायक बनाइए। हजारीबाग के सांसद कहाँ के हैं, गोड्डा के सांसद कहाँ के हैं, रांची के सांसद कहाँ के हैं, चतरा के सांसद कहाँ के हैं, पलामू के सांसद कहाँ के हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस माटी के नहीं हैं, यहाँ के नेतृत्व करते हैं और झारखंडी मुद्दों को सदन में नहीं उठाते हैं, तो उनको इस माटी पर नेतृत्व करने का नैतिक अधिकार नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि ये JBKSS झारखंड की बात करता था, झारखंड की माटी की बात करता था, अब झारखंड के नेता का ही विरोध कर रहे हैं। जो विधायक है झारखंड के, झारखंडी जो विधायक है, उनका विरोध आप लोग करने लगे। नहीं, हम लोग झारखंडी विधायकों का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जो नीतियों पर काम नहीं करेगा उसका विरोध होगा। हम लोगों ने आपको चुना कि आप जनता का कल्याण करिए और जनता का कल्याण करने के बजाय आप फॉर्च्यूनर चमकाने लगेंगे, आप जो है ऐशो आराम में जीने लगेंगे, आय से अधिक संपत्ति अपना हासिल करेंगे, तो आक्रोश बढ़ेगा और यही आक्रोश है और कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी आए थे डुमरी, उसमें कहा कि शेर एक कदम पीछे ले लिया है, 1932 हम लोग पास करेंगे, इंतजार कीजिए। कैसे देख रही है इस बात को? आप सोचिए कि एक राज्य का मुखिया, बहुत सम्मान है उनके लिए, वो हम लोगों के लिए कुछ बयान देते हैं, इसका मतलब कि कुछ गुगाहट है। आप लोग के लिए दिए हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि झारखंड में अगर नीतियों को बनाने की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो सरकार तक ये बात पहुँची है और सरकार इससे कहीं ना कहीं घबराई हुई है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इसी आंदोलन का ये दबाव है कि झारखंड जो है सो जाग गया और सरकार भी जाग गई है। लगातार आप लोग जहाँ जहाँ सभा कर रहे हैं वहाँ आप लोग के ऊपर केस भी खाना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले 5 आप लोग के साथियों के ऊपर उनको जेल भी ले जाया गया। बहुत दुखद है कि हमारे साथियों पर केस दर्ज कर दिया जा रहा है। संवैधानिक अधिकार है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आप सभा कर सकते हैं, आप जनता को संबोधित कर सकते हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है। ये आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम लोगों को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम लोग भी सभा कर रहे हैं। हम लोग कोई दंगा फसाद तो नहीं कर रहे हैं, अशांति तो नहीं फैला रहे हैं, लोक शांति नहीं भंग कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई हम लोग खराब स्थिति नहीं पैदा कर रहे हैं। बावजूद इसके अगर सरकार केस करेगी, इसका मतलब कि सरकार डरी हुई है और हम लोगों के आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिन साथियों पर केस हुआ है उनके साथ हम लोग खड़े हैं। मणिपुर के मसले को कैसे देख रहे हैं? झारखंड में भी जनजातीय केंद्र में मंत्री है, झारखंड में भी कई आदिवासी मंत्री है, विधायक, अभी तक उस मसले को लेकर कोई स्टेटमेंट किसी का नहीं आया। नहीं, मैं बहुत दुखित हूँ इस मसले पर। 77 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरा हृदय एकदम द्रवित है, पीड़ा से भर गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 77 दिनों तक आप कहाँ थे, देश का गृह मंत्रालय कहाँ था, पैरामिलिट्री फोर्सेस कहाँ थे? अगर आपकी सरकार है उस स्टेट में तो आप वहाँ के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं सस्पेंड करते हैं और आप कोई ऐसा पहल क्यों नहीं करते हैं कि वहाँ पर दंगा फसाद रुके? कुकी और मैतई के लोग लड़ते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, आप कुछ नहीं करते हैं। सदन के भीतर जब परिचर्चा होती है तो हंगामा हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम विधिक प्रक्रिया को सदन के भीतर रोक करके सिर्फ मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए और मणिपुर का हालात कैसे ठीक हो इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि झारखंड के आदिवासी भी टकटकी निगाह लगाए हुए हैं कि सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है और मणिपुर में हालात बहुत खराब है, इस पर हम निंदा प्रकट करते हैं। संजय जी, 60-40 के मसले को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आप कानून के जानकार भी है। जो सदन के अध्यक्ष है वो कहते हैं कि 60 झारखंडियों के लिए और 40 जो है वो अदर स्टेट के लिए, झारखंड के लिए भी नहीं। ये नहीं चलेगा। झारखंड में ST, SC, OBC का आरक्षण और EWS मिलाकर के 60% है। सरकार ने इसको 77% करने का प्रावधान किया था। ST के लिए 28, SC के लिए 12 और EWS के लिए 10 और OBC के लिए 27। ये अगर ST, SC, OBC का 77% का आरक्षण हो जाएगा, 77% का, तो ये रास्ता मुझे लगता है कि कम से कम 77 का हो जाएगा और 23 का हो जाएगा। लेकिन सरकार इस पर कोई पहल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो विधेयक राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया। अब इस पर दूसरा रास्ता ये है कि फिर से उसको बना करके विधिक परामर्श ले विधि विभाग से और उसको राज्यपाल के पास भेजे और राज्यपाल उसको अनुमोदित करे और उसका कानून बने, तब ये रास्ता निकलेगा। और ये 60-40 कहीं से स्वीकार नहीं है। 40% ओपन टू ऑल दूसरे के लिए नहीं दे सकते हैं, साफ तौर पर कहना चाहते हैं। आप लोग आज निरसा में सभा किए, निरसा के और भी जो जगह के क्षेत्र के लोग हैं या पूरे कहते झारखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे झारखंड के लोगों को AU चैनल के माध्यम से ये संदेश है कि इस आंदोलन को साथ दीजिए। ये आंदोलन बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक तरीके से चल रहा है और हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के रास्ते पर हैं। संघर्ष के रास्ते में झारखंड के लोगों का साथ चाहिए। ये झारखंड को बचाने की लड़ाई है और
साफ तौर पर झारखंड की स्थानीय नीति, नियोजन नीति, झारखंड में ओबीसी का आरक्षण 27% और झारखंड में पुनर्वास की नीति को स्थापित करने के लिए ये लड़ाई है। और झारखंड में झारखंडियों को नौकरी में प्राथमिकता मिले, ये इसकी लड़ाई है। झारखंड के तमाम लोग साथ दीजिए, ये संदेश देना चाहते हैं। तो ये थे संजय जी का बात सुने आप। 60-40 का मसला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो या फिर चुनाव का मसला हो, सारे बातें को ये अच्छे से रखें। इस वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।